तो क्वेश्चन नंबर 27 ये वर्कबुक में है और ये कहता है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। तो दो ट्राइंगल की बात हो रही है, पहले मैंने नाम छांट लिया। एक ट्राइंगल है मेरा एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है मेरा पी क्यू आर। कहां गया पी क्यू आर? तो एबीसी ट्राइंगल, पी क्यू आर ट्राइंगल। और क्वेश्चन ने मुझे कहा है ए बी ए सी एंड मीडियन एडी, यानी कि एक मीडियन बना रखी है एडी और यहां पर एक मीडियन बना रखी है इसने पी आर। पी आर नहीं, पीएम। पीएम। तो क्वेश्चन ने जो मुझे गिवन दिया है, डायग्राम ये रहा। मैं गिवन डाटा को यहां पे लिख देता हूं। गिवन कहां लिखे? यहां लिख देते हैं। ए बी ए सी एंड मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, क्यू आर नहीं, पी आर एंड पीएम। ये बात गिवन है, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपको दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। कौन से? बड़े वाले। बड़े वाले दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूं किस चीज की हमें जरूरत है, जिसके लिए हम सारी मेहनत करने वाले हैं। अब अगर मुझे पता है कि मुझे बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, तो आप एक बात को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं, क्या क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी बाय पी क्यू, देखना ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। बड़े ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो इक्वल है ना? अगर इनके बीच का ये एंगल भी इक्वल आ जाए, पूरा वाला एंगल ए और पूरा एंगल पी, अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, हमें बड़े ट्राइंगल में दो साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। दोबारा बता रहा हूं, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये गिवन है। और अगर हमने इधर देख, और अगर हमने बीच वाला एंगल कुछ भी करके इक्वल ले आए हम, तो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। पर बीच वाला एंगल इक्वल लाएं कैसे? पहले आपको बता लिया करना क्या है, कि मेन एम बच्चों का होता है ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। मैं कह रहा हूं उसको और आगे जाओ, आपको ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए ऊपर वाला एंगल इक्वल करना है। ऊपर वाला एंगल इक्वल करना है। अगर ऊपर वाला एंगल इक्वल हो गया तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि साइड्स का रेशियो तो इक्वल दे ही रखा है पहले दो में। बीच का एंगल हम इक्वल ले आए होंगे। अब प्रक्रिया है बीच के एंगल को इक्वल लाने की। अब बात को ध्यान से समझो, और डेप्थ में जाता हूं। करना क्या है, बीच का जो एंगल है वो दो हिस्सों में है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। देख रहे हो, ये बीच का एंगल दो हिस्सों में है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो आपको अगर बीच का एंगल इक्वल लाना है, तो यानी कि ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, पूरा एंगल तभी बनेगा, है ना? क्योंकि मीडियन बना रखी है उसने, इसलिए। तो आपको एंगल ए और एंगल पी इक्वल करना है। अब मैं जो भी कदम उठाऊंगा वो एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करने के लिए होंगे। बच्चा, अभी मैं आपसे बोलूंगा ना तो बच्चा गेस नहीं कर पाएगा। मैं आप लोगों से बोलूंगा ना कि ये करना है, तो आप बोलोगे इससे इसका क्या लेन देन है? जो आप बता रहे हो उससे एंगल ए और पी इक्वल कैसे आएंगे? एंगल ए और पी इक्वल अगर यहां लिखा है ना, और अभी मैं यहां से शुरू करूंगा, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और फिर एंगल ए और पी इक्वल आएंगे। आप पहले स्टेप से इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि ये एंगल ए और पी इक्वल करने की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आराम से बिल्कुल धैर्य से देखो, कॉपीज में मत चढ़ाओ, कॉपी को बंद रखो और आंखों और दिमाग के अंदर क्वेश्चन को डालो। देखो, स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे क्वेश्चन में? सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है, एक करनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी देखते हैं ध्यान से। कंस्ट्रक्शन ये है इस क्वेश्चन में कि आपको एडी के बराबर ही एडी को एक्सटेंड करना है। बराबर क्या नाम दोगे इस पॉइंट को? ई। एबीसीडी हो गया तो ई हो जाएगा ये पॉइंट। तो ये रहा आपका पॉइंट ई। ऐसे ही आपको पीएम के बराबर, पीएम की सिधाई में एक्सटेंड पीएम कहां तक कर रहे होंगे? पी क्यू आर, एस ले लो, एम ले लो, एन ले लो, कोई ले लो। ठीक है, एक्सटेंड इस तरीके से करना है कि एडी और डीई क्या है? इक्वल। पीएम और एम एस क्या है? इक्वल। ठीक है, मैं अगर इसे एल ले लूं तो कोई आपत्ति तो नहीं किसी को? ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, एल लो या कुछ भी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा अब बताओ, अब ये हो गया, आपने एक्सटेंड कर दिया तो पहले कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा था 4 हिस्सों में कराऊंगा। पहला हिस्सा ध्यान से देखना, पहला हिस्सा कहता है कंस्ट्रक्शन। स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। हम कंस्ट्रक्ट करेंगे किसको? एक्सटेंड एडी अप टू ई। एडी को ई तक एक्सटेंड कर दो सच दैट क्या? सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई। एडी और डीई इक्वल है, इतना खींचना है कि वो इक्वल हो। सही है। सेम चीज करेंगे हम उधर भी। क्या? एक्सटेंड पीएम अप टू एल सच दैट पीएम इक्वल्स टू एमएल। बहुत बढ़िया। तो आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसके बाद ई पॉइंट से दोनों को हम ज्वाइन भी कर देते हैं। हाँ, वो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो जब ज्वाइन करोगे तो डॉटेड लाइन से करना ज्वाइन। अगर आपने पूरी लाइन से किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से करनी होती है। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद इतना करने के बाद अब क्वेश्चन ने मुझे जो बोला है मैं उसको उठाऊंगा। और मेरा पहला एम, फर्स्ट पार्ट का एक एम है। फर्स्ट पार्ट का एम क्या है? आपको ए बी ई सी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, और पी क्यू एल आर ये भी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 4 साइड वाला। तो पहले पार्ट का एम क्या है? पहले पार्ट का एम है, मैं ये एम पेपर में मत लिखना, ये बस तुम्हें याद करवाने के लिए लिखवा रहा हूं मैं, कि तुम्हें पता हो कि 4 हिस्सों में करना है। पहले पार्ट में यहां तक करेंगे, फिर यहां तक करेंगे। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे? ए बी ई सी एंड पी क्यू एल आर को पैरेललोग्राम साबित करेंगे कि एक पैरेललोग्राम है। पहला एम ही है पहले पार्ट में। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन करके पैरेललोग्राम तो नहीं बोलूंगा, क्वाड्रिलेटरल जैसा कुछ बनाया है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। करते हैं शुरू। कैसे होगा भैया देखते हैं। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है जिस पर ये पहला पार्ट बेस्ड है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके डायगोनल कौन है? एई और बीसी है ना डायगोनल इसके, और पीएल और क्यूआर ये डायगोनल है। तो देखते हैं क्या डायगोनल बराबर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल तो ये पैरेललोग्राम होगा, वरना नहीं होगा। ये जो पॉइंट डी है ये इसको और इसको बाइसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, चेक करते हैं। तो चलिए हमने यहां से स्टार्ट किया PROFF और हम शुरू करते हैं। बताओ मुझे, क्या एक लाइन लिख सकता हूं क्वेश्चन में दिए गए डाटा से? मैं यहां पे लिखने वाला हूं BD इज इक्वल टू DC, और उधर लिखने वाला हूं QM इज इक्वल टू MR, और यहां मैं लिखने वाला हूं AD इज मीडियन है ना, लिखा तो है। और MR, QM और MR इक्वल है, इसमें क्या लिखूंगा? PM इज क्लियर है। तो ये दो जानकारी लिख पाओगे? हाँ ना बोलो, श्योर हो? इन दोनों लाइन से लिख सकता हूं। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और उधर क्या है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सही, बढ़िया। अच्छा अब बताओ मुझे, क्या AD और DE इक्वल है? AD इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, और उधर ML बाय। तो क्या हम ये बोल सकते हैं अब कि AD
डीई के इक्वल है, पीएम एमएल के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो क्या दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं हो रहे? पक्का हो रहे हैं? तो अगर मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन 1 इसको, और इसको बोलता हूं इक्वेशन 2, तो मैं सीधा बोल सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कौन कौन है पैरेललोग्राम? ए बी ई सी एंड पी क्यू एल आर पैरेललोग्राम्स। आप चाहो तो रीजन लिख दो, टीचर संदेह ना उठाए। क्या रीजन लिखोगे? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल बिल्कुल बराबर में टूट रहे हैं, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल। जब भी ऐसा होगा पैरेललोग्राम होगा फॉर श्योर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने पहले पार्ट को खत्म किया और घोषित कर दिया है पैरेललोग्राम। भैया पैरेललोग्राम घोषित करने का कुछ फायदा है क्या? इस पहले पार्ट से कुछ ऐसा निकलेगा जिससे हम ये दोनों एंगल इक्वल कर पाएंगे? अभी कुछ नहीं आएगा ऐसा। आप जैसे इसको पैरेललोग्राम घोषित कर दोगे तो आप खुशी से बोल सकते हो क्या AC और BE इक्वल है। अरे पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है? और QL और हाँ ना बोलो। तो पहले पार्ट में अंत में हमने पैरेललोग्राम साबित करते ही लिख दिया, सो AC इज इक्वल टू BE और PR इज इक्वल टू QL। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। चलो पहला पार्ट खत्म। समझ में आया क्या किया हमने? आपको पक्का कैच हो रहा है दिमाग में कि आपको कंस्ट्रक्शन से यार ये दोनों तो इक्वल पहले से हैं, पैरेललोग्राम घोषित करने के लिए ये और ये इक्वल होने चाहिए थे। मैंने खुद कंस्ट्रक्शन से दोनों इक्वल बनाए हैं, तो अपने आप ये दोनों मैंने कंस्ट्रक्शन से इक्वल कर दिए, ये मीडियन से इक्वल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम हो ही जाएगा। सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था भाई, हमने इसको पहले पार्ट में यहां पर इतना कर लिया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है भैया? दूसरा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है दूसरा। कौन से दो ट्राइंगल उठाने हैं? इन ट्राइंगल ABE एंड PQL। एक सवाल है मेरा आपसे। क्वेश्चन ने मुझे कुछ गिवन दिया था क्या? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ट्राइंगल जो है ये बिल्कुल बिल्कुल वो हो जाएगा आपका सिमिलर। क्या हो जाएगा? और कौन सी सिमिलरिटी लगेगी? SSS लगा के देखते हैं भाई। जो गिवन था उसे उतार लूं क्या? एग्जैक्ट गिवन उतार लेता हूं मैं। यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम गिवन, या गिवन लिख रहा हूं मैं। इट इज गिवन AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू AD बाय PM। सहमत हो? अब बताओ, क्या मैं जानता हूं कि AC यानी कहां गया ये? AC तो किसके इक्वल था? अभी तो प्रूफ किया था मैंने, हाँ ना बोलो। और PR किसके इक्वल था? सही। अच्छा ये तो मुझे पता ही है। तो अगले स्टेप में थोड़ा सा शातिर बन जाना बच्चों। क्या मैं इस स्टेप में AD और PM दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? अरे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड से क्या दिक्कत होगी? कट के तो वहीं आएगा वो। तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा और यहां पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, चलेगा? अब मुझे बताओ AB बाय PQ ऐसे ही है, AC की जगह क्या पुट कर सकता हूं? BE और PR की जगह QL। हम जानते हैं इक्वेशन 3 से आया है। अच्छा अब मुझे बताओ AD का डबल क्या होगा? AE पता तो है, हमने इतना ही तो एक्सटेंड किया था आगे। AD का डबल क्या हो जाएगा? श्योर हो? AE। और PM का डबल क्या होगा? PL। अच्छा तो आपने इस स्टेप के अंदर दो चीजें करी, एक तो AC और PR की वैल्यू पुट करी है और 2AD और 2PM की वैल्यू पुट करी है, चलेगा? अब जरा ध्यान से देखो, आप पर्पल वाले दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड आप वो ले आए प्रोपोर्शनल। कैसे? AB इधर देखना, डायग्राम में देखो पहले। AB बाय PQ क्या लिखा है? AB बाय BE बाय QL क्या लिखा है? BE बाय AE बाय PL क्या लिखा है? AE बाय। तो ये जो पर्पल वाले दोनों ट्राइंगल है इनकी तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ गया? इक्वल। तो बाय SSS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABE क्या लिखा है? ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQL। सेकेंड टास्क अचीव।
सेकंड टास्क क्या था? बोलो भाई बोलो। लेफ्ट वाले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर, लेफ्ट वाले दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। और गिवन किसकी मदद से किया हमने? गिवन की मदद से। गिवन में दो चेंज करे, अपने आप हो गया। आ रहा है समझ में? समझा मैं दूंगा, हर स्टेप आ जाएगा, दोबारा पूछोगे तब भी बता दूंगा, पर मेमोरी कितना पकड़ के रख पाती है पहला दूसरा स्टेप एक साथ, वो मेन बात है। दो चीजें हो गई हैं। अरे बोल दो। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं तो कुछ यहां पे अंत ना करके एक लाइन और लिख दें, बाय सीपीएसटी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अरे पर्पल वाले ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं तो एंगल इक्वल होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो उसको मैं तीसरा स्टेप बना देता हूं, सही है तो एक ही लाइन का। चलो बताओ जरा फिर मुझे क्या लिखोगे? बाय सीपीएसटी कौन से ट्राइंगल्स में? इन ट्राइंगल एबीई एंड पीक्यूएल। तो बाय सीपीएसटी क्या बोल पाओगे? एंगल बीएई, बहुत बढ़िया, एंगल बीएई इज इक्वल टू एंगल क्यूपीएल। अरे वाह, ये बात समझ में आ गई बाय सीपीएसटी? अरे बोल दो। इक्वेशन नंबर 4। अरे वन ही चलता रहे, यहां पे 3 आई थी ना, जब इक्वल आए थे ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो इक्वेशन 4 हो गई। अब अच्छी बात क्या है, आपने इधर वाले और इधर वाले ट्राइंगल को सिमिलर किया और ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए। उधर वालों को सिमिलर करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली क्या लिखेंगे? सिमिलरली। हम लिख देंगे सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। राइट वाले नाम बताओ। ट्राइंगल एसीई और पीआरएल। ट्राइंगल एसीई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल सिमिलरली लिख दिया। क्या लिखा हमने? सिमिलरली दोनों ट्राइंगल इधर वाले भी क्या हो जाएंगे? और अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे सो बाय सीपीएसटी ये जो इधर वाला एंगल है वो इधर वाले के, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कौन सा एंगल है बताओ? एंगल ईएसी, सीएई बोल दो, सीए और आरपी। एंगल सीएई इज इक्वल टू एंगल इक्वेशन नंबर 5। तो इसका एम क्या था? सीपीएसटी से ऊपर वाले दोनों एंगल्स इक्वल करने। लास्ट स्टेप। अब तो समझ गए होगे, अब तो हो ही नहीं गया क्वेश्चन। चौथा पार्ट, दोनों को ऐड कर दूं। ऐड इक्वेशन 4 एंड, देखो बहुत तमीज से ऐड कर रहे हैं अपन। यहां लिखेंगे एंगल बीएई प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल प्लस एंगल, और अपने आप को रियलाइज कराएंगे कि हमने सच में सही ऐड किया है ना। बीएई सीएई, तो बीएई सीएई, तो पूरा ऐड करके क्या आ जाएगा? एंगल बीए। तो ये इन दोनों से मिलके आ गया एंगल बीएसी, इन दोनों से इज इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा? क्यूपीएल आरपीएल, क्यूपी एंगल क्यूपी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। एक स्टेप तो बचा है अभी, वो कर लोगे अपने आप कि आप बीच वाला एंगल इक्वल ले आए हो। यही तो स्टार्टिंग एम था मेरा। अब तो मैं जानता हूं गिवन कहां गया, ये कहां गया गिवन? ये गिवन के पहले 2 हिस्से उठाऊंगा, पहले 2, और 5वां पार्ट कर दूंगा। गिवन के पहले 2 हिस्से उठाएंगे। ए बी बाय, बोलो यार, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। रीजन गिवन। तीसरे की जरूरत तो नहीं है। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस आ गया, और बीच का एंगल अभी इक्वेशन 6 से इक्वल आया। एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल क्यूपी, और इक्वेशन नंबर 6। तो बाय एसएएस ट्राइंगल का नाम सिमिलर टू ट्राइंगल
बस यहां पे एक लाइन नहीं लिखी जिसका नंबर कटेगा। इन ट्राइंगल एबीसी एंड, ये नंबर कट जाता है, पता नहीं चलता बच्चे को, ठीक है, हेंस प्रूव।